कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर् भरद्वाज। ये 7 ऋषि, ये सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ जी। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य, तो ये करदम जी की बेटी है, ये माता देवहूति की बेटी है। इतनी श्रेष्ठ बेटियों को जन्म दिया। कला मरीचि की पत्नी श्रद्धा, अंग्रह ऋषि की पत्नी गति, अविर्भू, क्रतु, क्रिया, ऐसे 9 बेटियां हुई। तो 9 बेटों को, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को विवाह कर दी। फिर इन्हीं की जो संतानें हुई, जैसे किसी का गोत्र क्या है, अत्रि, किसी का गोत्र है वशिष्ठ, किसी का गोत्र है मरीचि, किसी का गोत्र है गर्ग, किसी का गोत्र है शांडिल्य। मतलब आपका जो गोत्र है, आप उन ऋषियों की संतान हैं। अभी यहाँ जितने लोग बैठे, इनमें से बहुत लोगों का गोत्र वशिष्ठ होगा। बताओ किनका गोत्र वशिष्ठ है? हाँ, तो आप वशिष्ठ ऋषि की संतान हो। आपकी माता है अनसुईया। किसी का गोत्र है अत्रि, अत्रि ऋषि की संतान। किसी का गोत्र है, आपका गोत्र वशिष्ठ है तो आप माता अरुंधति के पुत्र हो। आपका गोत्र यदि अत्रि है तो आप माता अनसुईया के पुत्र हो, उन्हीं परंपरा से हो। आप गर्ग गोत्री हैं तो गार्गी की पुत्र हो, गर्ग ऋषि की संतान हो। हमारे यहाँ ऋषि जो थे ना, गृहस्थ ऋषि थे। संत कैसे थे? गृहस्थ संत। उन गृहस्थ संतों से सृष्टि का क्रम उत्पन्न हुआ। इसलिए डार्विन कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता भारत में, क्योंकि भारत का इतिहास सबसे प्राचीन है और भारत का इतिहास कहता है कि हम ऋषियों की संतान हैं, ना कि बंदरों की। क्योंकि हमारे यहाँ गोत्र है। अब तुम्हारे यहाँ गोत्र ना हो तो भैया तुम बंदर की हो सकते हो। हम तो गोत्र वाले हैं। हमारा गोत्र शांडिल्य गोत्र, हम शांडिल्य ऋषि की संतान हैं। किसी का गोत्र है भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि की संतान। आपका क्या गोत्र है? वशिष्ठ, वत्स, वत्स ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? वशिष्ठ, वत्स। आपका गोत्र क्या है? कश्यप। आप कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप पुत्र, ये कश्यप भी सप्तऋषि में एक है। पहले कश्यप भी आते, कश्यप पुत्र वशिष्ठ से। तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? क्या? एक जन बोलो तो आवाज आए। हाँ, तो जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान, ऋषि की संतान है हम, बंदर की नहीं। करदम जी महाराज पत्नी, देखो 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह कर दिया। करदम जी बोले वाक्या दो, पत्नी से बोल रहे जाऊं मैं भजन करूं। पहले लोग भगवान में मन लगाते थे, अब मन भोगों में लगा। करदम जी चल पड़े। माता देवहूति बोली हमें पुत्र चाहिए। रुक गए तब माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान कपिल रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल जी प्रकट हुए और करदम जी विदा हुए। गृहस्थी कितने दिन की होती है, कितने वर्षों की? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। गृहस्थी कितने वर्षों की होती है मेरी माँ? तो पैसा पहना, भैया को सोने देना, शोर ना करो। नहीं आप तो बैठो बस। अच्छा सुनो, करदम जी महाराज के गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? गृहस्थ आश्रम आप बताओ। 25 साल। भैया गृहस्थ आश्रम कितने साल का? आप बताओ।
25। आप बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, कितने साल का होता गृहस्थ आश्रम? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास, टोटल 100 बताए गए। 100 साल की आयु जिसमें 25 25 25 25 चार भागों में डिवाइड किया गया। इसलिए गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, 25 25 ब्रह्मचारी, 25 गृहस्थी, 50 साल की जब आपकी आयु हो जाए, जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे